उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हमेशा आपके साथ मौजूद रहेंगे। आप जब चाहें तब प्रधानमंत्री मोदी से संवाद कर सकेंगे। जी हां, और वो भी आपकी भाषा में। चाहे आप तमिल बोलते हो या फिर तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयालम, बांग्ला या फिर उड़िया या फिर कोई भी भाषा हो। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने तकनीक के साथ कुछ ऐसा प्रयोग किया है कि अब जो भी चाहेगा वो प्रधानमंत्री मोदी से सीधा जुड़ सकेगा। आखिर एक टेक्नोलॉजी ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी को जनता की जेब में पहुंचाया और इसके पीछे मकसद क्या है, ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मैं भारत मां का पुजारी हूं। माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। बदलाव की एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे चहेते प्रधानमंत्री और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता। चाहे कोई जनसभा हो या चुनावी रैली, पीएम मोदी जब बोलते हैं तो सुनने वाले उनके शब्दों में खो जाते हैं। तेलंगाना के भाइयों बहनों की गारंटी है। चाहे नरेंद्र मोदी के समर्थक हों या विरोधी, ये बात हर शख्स जानता है कि आज के दौर में उनके जैसा वक्ता इस देश में शायद ही कोई होगा। ये आपकी गारंटी है मुझे। ये नरेंद्र मोदी का जुबानी जलवा ही था जिसकी बदौलत 2014 में पहली बार बीजेपी ने जनता पर जादुई छाप छोड़ी और फिर 2019 में भी सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रहे। अब सुन रखूंगा। और अब जबकि 2024 की चुनावी रणभेरी बच चुकी है और बीजेपी के सामने विपक्ष लामबंद हो चुका है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सामने 370 सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही एनडीए गठबंधन के लिए अब की बार 400 पार का भी नारा दिया है। अब की बार 400 पार। 400 प्लस के टारगेट को पाने के लिए बीजेपी को दक्षिण का दुर्ग भेदना बेहद जरूरी है। इसी मकसद से पीएम मोदी पिछले 5 दिनों से दक्षिण के राज्यों में दौरे कर रहे हैं। आपके वोट से पक्का होगा। जहां पीएम मोदी को देखने और सुनने वालों की भारी भीड़ जुट रही है, लेकिन बीजेपी जानती है अगर इस भीड़ को वोट में तब्दील करना है तो लोगों से भाषाई तौर पर जुड़ना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि पीएम मोदी दक्षिण भारत की रैलियों में लोकल लैंग्वेज का भी बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार गणो। मगर ये काफी नहीं है, इसीलिए पीएम मोदी अब टेक्नोलॉजी के जरिए आम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेलंगाना की रैली में भी जनता को इस ऐप से जुड़ने की अपील की। देखिए, मैंने एक काम किया है टेक्नोलॉजी की मदद से। मैं अब तेलुगु में आपसे बात करना चाहता हूं। आप अपने मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया में जो एक्स होता है ना, एक्स साइट होती है, वहां जाकर के नमो इन तेलुगु हैंडल पर जाइए, तो वहां ये आपका सेवक आपसे तेलुगु में बात करेगा। दरअसल पीएम मोदी चाहते हैं कि गैर हिंदी भाषा वाले राज्यों में भी उनकी मजबूत पकड़ रहे। चाहे तेलुगु हो या कन्नड़, तमिल हो या फिर मलयालम, वो हर बेल्ट के वोटर से सीधा संवाद कर सकें। और इसके लिए बीजेपी ने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया है और पीएम मोदी के कई सोशल मीडिया हैंडल तैयार किए गए हैं। उन पर उनके भाषणों को अलग अलग भाषाओं में अपलोड किया गया है। ये सोशल मीडिया हैंडल है नमो इन तेलुगु, नमो इन तमिल, नमो इन कन्नड़ और नमो इन मलयालम। मकसद साफ है कि तकनीक के जरिए प्रधानमंत्री के तेज तर्रार बयानों को आम लोगों तक पहुंचाया जाए।
खुद पीएम मोदी भी जहां जा रहे हैं इस ऐप का जिक्र जरूर कर रहे हैं। एक्स पर